चोर आया, उसने 2 रूम ऊपर को जो सोए हुए थे उसको बंद कर दिया बाहर से, और नीचे का एक रूम है उसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद वो अपना सारा काम चारों रूम का ताला तोड़ दिया, किल्ली को उसने उखाड़ दिया। उखाड़ने के बाद वहाँ से अलमारी को तोड़ के, उसके अंदर लॉकर था, लॉकर को तोड़ के कैश भी निकाल, एक रूम में कैश था, कैश निकाल के ले गए। कितना कैश था? कैश वही 2,15,000 करीब कैश था, वो कैश निकाल के ले गए। और उसके बाद 2 और 3 रूम में जेवर थे, सोना वगैरह शादी का रखा हुआ था, मेरा और मेरी बहन का, वो सब लगभग 15-20 लाख के करीब का है, वो सब लेके चले गए। मेरी चच्ची को फ़ोन किए तो मेरी चच्ची आके खोली, तो उसके बाद से फिर देखे अंदर रूम में अपने गए तो पूरा सामान सब बिखरा हुआ था, सब ताला लॉक था इसका, अलमारी का, हाँ सब टूटा हुआ था, सामान बिल्कुल निकला हुआ था, पूरा डब्बा बस सिर्फ फेंकाना हुआ था मेरा। कितना सामान था, कितने सामान की चोरी हुई है? समझिए कि 15 लाख का सामान, उसमें जेवर क्या-क्या सब था? था, पूरा जेवर सब था, चांदी सोना बिल्कुल वो सब था, और 2 लाख रुपया कैश था। 2 लाख रुपए कैश जी था। जी जी, नकलस था गले का, ये सब था। ज्वेलरी था मतलब शादी शायद? के लिए 2 लड़की के लिए बना के हम लोग रखे हुए थे। जी, जी। अब बिल्कुल 3 आदमी का सामान सब बिल्कुल एकदम ये हो गया पूरा। पुलिस बार बार हम लोग से कह रही है कि आप लोग किसी का नाम बताइए, किसका नाम बता देंगे। खुला खुला अब पूरा गेट का ताला टूटा, तो हमें शक लगा तो देख ऐसे ही किया तो पूरा गेट तक खुला हुआ था, तो पूरा गेट खुला हुआ, तो उसे उसको देखा तब कहा कि डकैती हुआ। प्रशासन से यही मांग है कि हमारे इस मसले को जल्दी से जल्दी हल करें। हमारी जो चोरी हुई हमारे घर में, हमारे बच्चे लोग की चोरी, जेवरात वगैरह जो चोरी हो गए, तो उसका रिकवरी किया जाए जितना भी जल्दी हो सके। थाना तो अभी रोज़ ही आ रहा है, रोज़ वो हमने भरोसा दे रहा है कि हाँ आप हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पर। अभी मौजूद हूँ बिस्फी थाना क्षेत्र के बल्हा गांव में। आपको बताते चले मामला 27 तारीख का है, 27 तारीख के रात्रि का है, जब एक घर में चोर घुसते हैं और 3 परिवारों के घर में चोरी करते हैं और लगभग 15 से 20 लाख की संपत्ति को चोरी कर चोर भागने में कामयाब हो जाते हैं। चोरी होने के बाद प्रशासन को सूचना मिली। प्रशासन ने मौके पर आकर, जो थाना अध्यक्ष है राजकुमार राय, मौके पर आकर मामले की जानकारी ली और उनका यह आश्वासन है कि मामले को छानबीन किया जा रहा है, लेकिन अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बिस्फी थाना ने अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर लिया है। आपको बताते चले, जो घर में चोरी हुई है, बच्ची की शादी होनी थी, बच्ची की शादी के लिए जेवर जेवरात सब घर में रखे हुए थे, उसके साथ ही कुछ कैश भी रखे हुए थे। कैश सहित जेवर जेवरात सभी को चोरी करके भागने में सफल हो जाते हैं और अब तक प्रशासन के हाथ खाली हैं। मेरे साथ घर के लोग व्यक्ति मौजूद हैं। ये लोग कोलकाता में थे। यहाँ केवल एक महिला और उनकी एक बच्ची थी जिसकी शादी होनी थी, बाकी सारे लोग कोलकाता में थे। घटना होने के बाद ये लोग कोलकाता से आए हैं और इनसे हम बात करेंगे और ज़्यादा जानकारी लेंगे कि जो घटना हुई आखिर कैसे हुई, कितनी की संपत्ति को चोर चोरी करके भागने में सफल हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम नूर आलम है। और क्या घटना हुई है, बताइए डिटेल में। घटना ऐसे हुई है कि मतलब 27 तारीख की रात में वही लगभग 10 बजे के बाद, 11-12 बजे करीब सब लोग सो गए थे। तो ठंडी का वक्त है और इसमें 4-5 यहाँ नीचे में 4 या 5 रूम है हमारा। 5 रूम में 4 रूम बंद था और एक रूम में फैमिली थी और ऊपर भी 2 रूम है, तो 3 गोया के 3 रूम में मिला जुला के फैमिली थी। तो अब चोर किस टाइम में आया नहीं आया ये तो अल्लाह ही जानते हैं। चोर आया, उसने 2 रूम ऊपर को जो सोए हुए थे उसको बंद कर दिया बाहर से, और नीचे का एक रूम है उसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद वो अपना सारा काम चारों रूम का ताला तोड़ दिया, किल्ली को उसने उखाड़ दिया। उखाड़ने के बाद वहाँ से अलमारी को तोड़ के, उसके अंदर लॉकर था, लॉकर को तोड़ के कैश भी निकाल, एक रूम में कैश था, कैश निकाल के ले गए। कितना कैश था? कैश वही 2,15,000 करीब कैश था, वो कैश निकाल के ले गए। और उसके बाद 2 और 3 रूम में जेवर थे, सोना वगैरह शादी का रखा हुआ था, मेरा और मेरी बहन का, वो सब लगभग 15-20 लाख के करीब का है, वो सब लेके चले गए। वो लेकिन किसी का आँख नहीं खुला। जब वो हमारी अम्मी हैं, वो जब उठी सुबह में 4 बजे करीब बाहर निकलने, मतलब बाथरूम के साइड में जाने के लिए, तो उन्होंने अपना गेट खोला। गेट खुला नहीं, जोर से बाहर से बंद था, तो गेट खुला गया, तो गेट खुला नहीं, तो वो सोचे कि शायद इसे लग गया होगा। तो ऊपर में जो हमारी हमारी वाला एक बहू सो रही थी, उसको फ़ोन किया, तो वो बोली ठीक है हम आ रहे गेट खोलने के लिए। वो जब अपना गेट टानती है तो उसका गेट भी बंद पाया गया। फिर वो हमारे लड़का को फ़ोन करती है, हमारा एक मंझिला लड़का, सिल्ला लड़का जो है पास वाले रूम में सोया हुआ था ऊपर में ही, उसने भी कहा ठीक है हम खोल रहे हैं। जब वो अपना रूम टान के खोलने लगा, उसका रूम भी बाहर से बंद था। लास्ट में जब सबके सब मालूम है कि भाई बताया गया कि सबका रूम बंद है, तो बगल में हमारे रूम एरिया के बगल में, मतलब घर के बगल में ही हमारे एक चचा हैं दाऊद मामू, उनकी वाइफ को फ़ोन किया गया। वो जब आती हैं तो देखती हैं कि पूरा लाइट बंद है, तो फिर वो टॉर्च लेके आती हैं, तो नीचे का रूम खुलती है तो सबको निकाला जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि सारा रूम खुला हुआ है, सारा रूम खुला हुआ, अलमारी खुला हुआ है, लॉकर खुला हुआ है और तहस नहस हो गया, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब वो लेके चले गए। सब कुछ लेके चला गया।
जब जानकारी में रहेगा तब ना किसी का नाम लेंगे। पुलिस बार बार हम लोग से कह रही है कि आप लोग किसी का नाम बताइए, किसका नाम बता देंगे, हम लोग किसी का नाम नहीं बता पा रहे। तो इस प्रकार से आपने सुना कि रात में चोर आते हैं 27 तारीख की रात में, और जो लोग रूम में सो रहे होते हैं, रूम के कमरे को बाहर से बंद कर दिया जाता है। उसके बाद आराम से एक बड़ी चोरी की घटना को बल्हा में अंजाम दिया जाता है। इनके मुताबिक लगभग 15 से 20 लाख, जिसमें कैश और जेवर दोनों शामिल हैं। बहन की और बेटी की दोनों की शादी होनी थी इनके, और वो जितने भी जेवर थे सभी जेवरात को चोर लेकर भागने में कामयाब हो गए। जब चोरों ने घर के लोगों का कमरा बाहर से बंद कर दिया, उसके बाद मदद के लिए पड़ोस में रह रही चची को बुलाया गया फ़ोन करके, और इनके आने के बाद गेट के कमरे को बाहर से खोला गया। और जब आप आए तो क्या देखी सबसे पहले? सबसे पहले देखे कि पूरा गेट को देखे कि पूरा कि पहले बत्ती से बंद रहा, पूरा बत्ती बंद रहा। आ जब गेट खोले तो ये सब निकली तो ये सब गेटे के मुंह पर रही। आ हम किना से घर को देखे कि बड़े गेट सब का है ऐसे थोड़ा 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 खुला खुला, आ पूरा गेट का ताला टूटा। तो हमें शक लगा तो देख ऐसे किया तो पूरा गेट तक खुला हुआ था, तो पूरा गेट खुला हुआ, तो उसे वो देखा तब कहा कि डकैती हुआ। क्या हुआ था? तुमको कैसे, कब पता चला कि चोरी हो गई है? क्या हुआ? जैसे फ़ोन आया, मेरी खाला फ़ोन की मुझे कि मेरा कमरा रूम लॉक है। मैं बोला ठीक है, आ रहा हूँ खोलने के लिए। मैं अपने कमरा खोला तो मेरा भी कमरा लॉक था, खुल ही नहीं रहा था। बाहर से? जी बाहर से लॉक। ताला लगा हुआ था या कुंडी किल्ली लगा हुआ था बाहर से, लगा दीजिए। सिर्फ किल्ली लगा था बाहर से, ताला नहीं लगा था। तो क्या चोर किसी को कुछ मारपीट भी किया या फिर सामान लेकर सिर्फ गया? सामान लेके गया बस। सामान लेकर के गया। कितने बजे तक तुम जगे हुए थे उस दिन रात में? क्या कुछ 11 बजे तक। 11 बजे तक। कुछ भनक नहीं मालूम पड़ा? ऊपर सो रहे थे आप? जी ऊपर रूम में। एक और व्यक्ति, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम खुर्शीद आलम है। और घटना जब हुई उसके बाद आपको सूचना मिली, आप यहाँ आए? जी मुझे तकरीबन 4:30 बजे सूचना मिली। हम अपने फ़ोन पे थे, सोए हुए थे। 4 बजे सुबह में? जी सुबह 4:30 बजे करीब हमको कॉल आया यहाँ से कि ऐसा ऐसा चोरी हो गया। तो फिर हम वहाँ से आए, तकरीबन 6 बजे हम पहुँच गए यहाँ। उसके बाद फिर ऑफिस थाना अध्यक्ष जी हैं, उनको फ़ोन किया। तो उसके बाद वो थाना अध्यक्ष से करीब 7 बजे, करीब 7-8 बजे के आसपास वो आ गए। आके पूरा चेक किए, पूरा स्पॉट पूरा जो भी था सब चेक कर गए। उसके बाद बोले आवेदन दीजिए, आप हमको एप्लीकेशन लिख के दीजिए। फिर हमने एप्लीकेशन लिख के दिया, क्या था इसके अंदर, वो पूरा बोले डिटेल में हमको दो। फिर हमने पूरा डिटेल में दिया। उसके बाद फिर रात में करीब 7 बजे करीब फिर बेनीपट्टी से भी थाना आई थी। डीएसपी मैम नहीं आई थी, मैम किसी को भेजी हुई थी। ठीक है, तो वो भी इंक्वायरी करके गए। उसके बाद फिर वो अपना बिस्वी थाना की जो इंचार्ज हैं दरोगा और नीतू मैम, वो भी आई थी, वो भी पूरा चेक करके गई, मगर अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है कुछ भी। क्या मांग करेंगे प्रशासन? प्रशासन से यही मांग है कि हमारे इस मसले को जल्दी से जल्दी हल करें। हमारी जो चोरी हुई है हमारे घर में, हमारे बच्चे लोग की चोरी, जेवरात वगैरह जो चोरी हो गए, तो उसका रिकवरी किया जाए जितना भी जल्दी हो सके। इस दिन चोरी हुई, उस दिन आप थी घर में? जी घर में बच्चे लोग को लेके सो रहे थे हम। तो चार कैसे पता चला कि चोरी? 4 बजे नींद टूटा तो मेरी मम्मी उठाई कि गेट बाहर से लॉक है, नहीं खुल रहा है। उसके बाद से फिर ऊपर वाली हम गुतनी को फ़ोन किए। गुतनी बोली कि नीचे आके गेट खोलिए, नीचे का लॉक है। तो वो भी बोली कि ऊपर का भी लॉक है, नहीं खुल रहा है। तो मेरी चच्ची को फ़ोन किए, तो मेरी चच्ची आके खोली। तो उसके बाद से फिर देखे अंदर रूम में अपने गए तो पूरा सामान सब बिखरा हुआ था, सब ताला लॉक था इसका, अलमारी का, हाँ सब टूटा हुआ था, सामान बिल्कुल निकला हुआ था, पूरा डब्बा बस सिर्फ फेंकाना हुआ था मेरा। कितना सामान था? कितने सामान की चोरी हुई है? समझिए कि 15 लाख का सामान, उसमें जेवर क्या-क्या सब था, पूरा जेवर सब था, चांदी सोना बिल्कुल वो सब था। और 2 लाख रुपया कैश था। 2 लाख रुपए? जी नेकलेस था गले का, ये सब था। ज्वेलरी था मतलब? शादी के लिए 2 लड़की के लिए बना के हम लोग रखे हुए थे। और बिल्कुल 3 आदमी का सामान सबने बिल्कुल एकदम ये हो गया पूरा। और क्या बोलूं। तो इस प्रकार से बड़ी चोरी की घटना बिस्फी थाना क्षेत्र के बल्हा में हुई है, जहां पर परिजन अभी इस उम्मीद में है कि शायद प्रशासन इस मामले को जल्द से जल्द उद्भेदन कर लेगी और शायद प्रशासन जल्द से जल्द पुलिस को चोरों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। फिलहाल थाना अध्यक्ष का ये कहना है कि वो जांच कर रहे हैं और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब तक कोई भी व्यक्ति इस मामले में गिरफ्तार नहीं हुआ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।